लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो चुका है ना। मैं आपको असाइनमेंट मिल गया। हाँ हाँ मिल गया। ओके मैम। बताओ, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चंस बन जाएगा ना उससे। ऐसा कुछ बचा हुआ है इंडिटरमिनेट फॉर्म में? नो मैम। सब कुछ कर लिया ना। और इसमें नोटिस करने के लिए बताया था, 2 पॉइंट हम लोग को नोट करके रखना है। जो आपका टर्म कौन सा था, एक लॉग वाला था और एक जो tan x बाई एक्स करके हम एक्सपेंशन के फॉर्म में सॉल्व करते थे, वो टर्म, और माइनस वाला मैक्लोडेंस वाला। इन्फिनिटी माइन, हाँ मैक्लॉरेन सीरीज से जो एक्सपेंशन आ रहा था, तो वो दोनों टर्म जो होगा वो हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे? एक्सपेंशन कर कर सोल्व करना है। एक्सपेंशन करके सॉल्व करना है। बाकी सारे में एल हॉस्पिटल रूल। बाकी सब डिफरेंशिएट जैसे। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसा है, तो अकॉर्डिंगली आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे मेथड्स। ठीक है, तो आज हम लोगों को शुरू करना था नया टॉपिक, टेंजेंट और नॉर्मल। मुझे बता सकता है नॉर्मल और टेंजेंट क्या है, और इसका कॉन्सेप्ट आता कहाँ है बेसिकली? नॉर्मल मतलब 90 डिग्री हो गया मैम। हाँ, और टेंजेंट जो उसके मतलब कि लंबवत मतलब उससे थोड़ा सा झुका हुआ रहता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, और कोई? जैसे टेंजेंट होता क्या है ना, किसी कर्व पे आप स्ट्रेट लाइन क्रॉस करा रहे हो, टच कर रहा है, तो उस टर्म को हम लोग टेंजेंट से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्लोप मैम। और यहाँ पे आप इस लाइन, स्ट्रेट लाइन को ले जा रहे हो, लाइक ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस कर्व को टच करता हुआ, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ये स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। और ये कर्व है, जिस कर्व पे ये स्ट्रेट लाइन है वो टेंजेंट है। और अगर इसी में हम लोगों ने ऐसे 90 डिग्री एंगल एट द पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन ये बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। सो टेंजेंट और नॉर्मल आपका यही टर्म है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कर्व से पास करता है, ये श्योर रखना, तभी हम टेंजेंट की बात करते हैं। और कोई भी कर्व हो सकता है, वो कर्व पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्व से जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो टेंजेंट और टर्म्स हम लोग लेते हैं, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, है ना। सर्कल पढ़े थे, टेंजेंट पढ़े थे, सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना, ये सब पढ़े थे पार्ट 1 में। बताइए, पार्ट 1 में पढ़ा है ये सब? 11th में पढ़े थे मैम। 11 12 में, पार्ट 1 में नहीं पढ़े हो? नो मैम। मैम अच्छा, दीपांकर कुमार आपके क्लास से है? यस मैम। यस मैम। 11 12 में पढ़ना था, पार्ट 1 में भी पढ़ना है, टेंजेंट और नॉर्मल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल में चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। हो सकता है नहीं पढ़े हो आप, कोई और टॉपिक पढ़े हो, बट पढ़ना था। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, ये तो क्लियर है। अब देखो, इसी टेंजेंट और नॉर्मल की बात हम लोग कर रहे हैं जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तब। डिफरेंशिएशन को टेंजेंट और नॉर्मल से कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो इसका टर्म हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे बेसिक डेफिनेशन डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन जो है, सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू किया था ना, तभी आपको बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ,
dy by dx जो हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग फिजिकल dx निकालते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। हम लोग शुरू में भी बहुत टर्म डिफाइन किए थे, जहाँ रेट ऑफ चेंज का बात आता है वही डिफरेंशिएशन होता है। और रेट ऑफ चेंज का मतलब देखो, अगर कर्व के हिसाब से समझो ना, तो आप किसी भी कर्व को जब देखते हैं तो जैसे जैसे हर पॉइंट पे, कभी भी देखोगे ना, ये सर्कल जो है, ये सर्कल हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे कर्व है, हर पॉइंट पे कर्व है। अगर ये कर्व थोड़ा ज्यादा है तो छोटा सर्कल बनेगा, यही कर्व थोड़ा कम है तो बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे इसमें कर्व थोड़ा झुकाव देखो कम होगा। जैसे ये समझो एक वायर है, ठीक है, इस वायर को फोल्ड करके आप सर्कल बना रहे हैं, जितना छोटा सर्कल बनाएंगे उतना ज्यादा फोल्ड करना पड़ेगा, जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना कम फोल्ड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? बताइए। यस मैम। रेट है, इसको हम सर्कल बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा छोटा सर्कल बनाओगे ना, टेंजेंट जो फॉर्म होगा वो बहुत स्मॉल पॉइंट से क्रॉस होके जाएगा, और जितना लार्जर सर्कल बनाओगे, ये जो पॉइंट है वो दिखेगा ज्यादा है। अब इसी, खैर ये तो हम लोग बाद में देखते हैं। रेट ऑफ चेंज टर्म जो है वो यही सर्कल जो आप बना रहे हैं ना इस वायर से, ये सर्कल हर पॉइंट पे टर्न कर रहा होता है, और हर पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। इसी रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन वर्ड से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, इसी चीज में हम लोग डिफरेंशिएशन का इस फॉर्म में डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको अगर कंफ्यूजन होगा तो एक्सप्लेन करेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर रहा है। जब भी टेंजेंट और नॉर्मल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ले रहे थे, लेविनीज थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम, जितने भी फंक्शंस हमारे थे जो अब तक हमने पढ़ा है, एक फंक्शन है y दैट इज फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इज अ कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व होगा तभी डिफरेंशिएबल होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा 11th वगैरह में। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ हम लोग, खैर क्या टर्म है वो बाद में देखेंगे, कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व मीन्स ये आपने कर्व लिया है, ये कर्व है मान लो हमारा, ये कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और ऐसे फंक्शन का कर्व है जो कि ब्रेकेज पॉइंट नहीं दे रहा है हमें, तो ऐसे फंक्शन को कंसिडर किया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस कर्व एंड लेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, कोई जो भी कर्व आप ले रहे हो उस कर्व पे एक पॉइंट ले लो। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि टेंजेंट बनेगा तो कब बनेगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि आपने कर्व लिया है, और कर्व क्या होता है, हर एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो चेंज कर रहा होता है। जैसे सर्कल, हर सर्कल जो है वो हर पॉइंट पे रोटेट कर रहा है ना, हर पॉइंट पे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस वजह से इस पॉइंट पे जो भी आप टेंजेंट पॉइंट करेंगे या फिर नॉर्मल पॉइंट डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट पे ही हमेशा बात करेंगे। इसी पॉइंट पे टेंजेंट भी निकलेगा और इसी पॉइंट पे नॉर्मल भी निकलेगा। तो टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ दिस जो है वो इससे डिफाइन किया जाता है। इसको जरा कंपेयर करिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन होता था स्ट्रेट लाइन का, जो कि आपने पढ़ा होगा 11th 12th में ही पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू m x प्लस c। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था जहाँ c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, आपका y वेरिएबल है, और m जो था वो क्या था, याद है किसी को? स्लोप। ठीक है, ये m जो है वो स्लोप है। अब देखो m जो स्लोप है वो क्या देता था, और टर्म अगर हम देखें तो ये होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस xy। अब जरा देखो, ये जो है क्या रेट ऑफ चेंज को नहीं डिफाइन कर रहा है, y1 से y2 में जो चेंज आया, y में जो चेंज आया वो, और x में जो चेंज आया वो, इन दोनों का रेशियो, क्या ये भी रेट ऑफ चेंज नहीं है? है, बताओ। नहीं है?
हाँ या ना ये बताइए ना, उसके बाद हम बताते हैं क्यों है नहीं है। अगर नहीं पता तो बताओ, नहीं है या ना। जैसे मान लीजिए टाइम के साथ आप अपना ही ले लो, जो चेंजेस आप में आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो सिचुएशन 2 साल पहले था वही आज होगा, ऐसा है। तो 2 साल पहले के सिचुएशन को घटा रहे हैं हम अभी नो मैम। सिचुएशन से। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो हम लोग टाइम के साथ जो चेंज दिख रहा है उसको हम रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बता रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जो चेंज हुआ यही स्लोप बताता है। तो इसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में, जो डी वाई बाई डी एक्स है। और डी वाई बाई डी एक्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप हम निकालते थे वो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते थे। तो ये जो है y वाला इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये टर्म ये हमारा देता था स्लोप। और इसी में अगर हम स्लोप निकालते थे एक्चुअली तो हमारे पास y माइनस वाई नॉट, इसी को चेंज कर दिया जाता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते थे। तो ये हो जाता था m x माइनस एक्स नॉट। ये जो था वो क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर ये m है स्लोप x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट। अब इसी इक्वेशन को कंपेयर करो जो हम लोगों को अभी इक्वेशन दिया गया है उसी से, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट शो करता था y माइनस वाई वन। सो वाई वन इज द पॉइंट, एक्स वन इज द पॉइंट, वाई वन एक्स वन वो पॉइंट है जिसपे ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं दैट इज एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन। सो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स नॉट। ये जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देता है, जहाँ की ये पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वन इज एक्स वन वाई वन, क्योंकि एक्स वन वाई वन पे हम स्लोप ले रहे हैं। तो ये जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और ये इक्वेशन वही है, इक्वेशन है जो हम लोग यूज करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज y माइनस वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि टेंजेंट स्लोप एट दिस पॉइंट बोला जा रहा है। जैसे इसको ग्राफिकली अगर हम समझे तो ग्राफ हमारा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट दिस पॉइंट x1 y1, जो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा। इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री एंगल नॉर्मल होता है। सो यही पॉइंट, इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को हम डिफरेंशिएशन या फिर टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible or not? Yes, ma'am. हाँ तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? आ रहा है मैम। हाँ तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है बताइए। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसे बोल रहे हैं, ये क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल क्या है। जो टेंजेंट होता है उसका अपोजिट नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट में एक रिलेशन है। ये भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही पढ़ा है कि अगर टेंजेंट का स्लोप, मान लो टेंजेंट का स्लोप है वो m1 है, टेंजेंट का स्लोप है वो m1 है, और अगर नॉर्मल का स्लोप m2 है
तो देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू -1, ये होता है। तो अगर आपको m1 पता है, जो कि यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं dy/dx, ठीक है, एट दिस पॉइंट, क्योंकि पॉइंट भी मेंशन्ड होता है x1 y1, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगा ना, तो जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उसी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो अगर ये पता है m1 मालूम है आपको, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाय दैट m1, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो, -1 ऑलरेडी आपको पता है तो -1 रहने दीजिए, और ये जो टर्म है dy/dx उसको यहाँ लिख दीजिए, dy/dx, this to the power, sorry not power, this at point x1 y1, ठीक है। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वेशन में डाल दो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो ये पॉइंट बता रहा है नॉर्मल। सो नॉर्मल को कैसे डिफाइन कर रहा है, नॉर्मल एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे उसी पॉइंट पे नॉर्मल निकालेंगे। सो नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ एफ(x) इज परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। और वही चीज लिखा है जो मैंने आपको लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx एट दिस पॉइंट। सो ये मिल गया। और इसी तरह हम इसी के हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिए, जो कि y-y1 इज इक्वल टू -1, जो भी स्लोप था m x माइनस x0, ये लिख लिया। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि ये होगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि ये होगा, ठीक है। अब इसी को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करके देखते हैं, तो हो सकता है ज्यादा क्लियर हो जाए। चलो, अगर मान लिया हमारे पास इक्वेशन है, या फिर क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। इक्वेशन का इक्वेशन निकालना है ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन निकालना है ऑफ नॉर्मल। पॉइंट दे दिया है ए, पॉइंट हमेशा दिया रहेगा, जब भी आपको इक्वेशन निकालने बोला जाएगा ना तो पॉइंट दिया रहेगा। अब पॉइंट जो दिया है वो पैराबोला का इक्वेशन के लिए दे दिया है। सो कर्व हमारे पास जो इक्वेशन, जो कर्व फॉर्म हो रहा है, दैट इज इक्वल टू y इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू x²। ये हमारा कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले dy/dx निकालना है। तो y इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू x² है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स। अब करना क्या था आपको, dy/dx निकालना था। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, dy/dx। सो स्लोप मिल जाएगा, x y हमारा एज इट इज रहेगा, y1 का पॉइंट गिवन होगा, इसी तरह x एज इट इज रहेगा, x1 का पॉइंट गिवन होगा। यही काम करके सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन, पहला स्टेप, u बाई v पे डिफरेंशिएट कर दो, v इंटू du माइनस साइन u इंटू dv डिवाइडेड बाई v²। सॉल्व करिए, 2a इंटू 2x 4ax माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस x² डिवाइडेड बाई 2a माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 2x² पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचा रहेगा। 2ax माइनस x² डिवाइडेड बाई 2ax का होल स्क्वायर, 2a माइनस x का। अब यहाँ देखो क्या है, क्वेश्चन में था जो डिफरेंशिएशन करना है dy/dx निकालना है, दैट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब आप dy/dx निकाल लेंगे तो x की अब आ जा रही है मेरी,
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच में गायब हो गया था क्या? चलो यस मैम, बीच में भाग गया था। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या टर्म है। सो हमारे पास dy by dx एट दिस पॉइंट बोल रहा है। ये डिफरेंशिएशन हम कर लिए थे। यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू a रख दो, x और मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हमें तो यहाँ Screen x, में नहीं दिख रहा। x का वैल्यू देखो क्या है, a लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू पहले इसमें पुट कर दीजिए। x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x देखो x यहाँ x है, a डाल दिया, यहाँ x है तो a स्क्वायर, x यहाँ भी है तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर, 2a माइनस a स्क्वायर, सो ये टर्म 3 आ गया। तो स्लोप कितना आया है, 3। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन में जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में वैल्यू पुट कर दिया तो वो हमारे पास जो है टर्म है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट a x माइनस x1, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था। अब इसी में y1 चूंकि ये वैल्यू होता है फॉर x1, ये वैल्यू होता है फॉर y1, तो x1 और y1 का वैल्यू पुट करो। तो y1 इज इक्वल टू a, y1 पता है आपको a है, dy बाई डी एक्स अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 3 आया था, लिख दिया 3, x माइनस x1 सो x माइनस a, ये भी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस a 3x माइनस 3a, y माइनस 3x माइनस a सबको एक साइड कर दिया, सो दिस टर्म इज इक्वल टू ये जो रिजल्ट आया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसका है, टेंजेंट ऑन दिस पैराबोला। ठीक है, समझ गए या नहीं? तो डिफरेंट रिपीट कीजिए मैम। रिपीट कर क्या पोर्शन रिपीट करना है बताओ? ऊपर का इक्वेशन, ये इक्वेशन ऊपर का ऊपर का। ऊपर तो डेफिनेशन ही है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व है। क्या क्वेश्चन सॉल्व वाला पोर्शन या फिर डेफिनेशन वाला पोर्शन? मैं नहीं देखना चाहता, जो हुआ नहीं क्वेश्चन है। इसको देखो तो फिर हाँ डिफरेंशिएशन करना है ना, u बाई v। ये हमारा इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। y को एक तरफ चूंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है y आप एक साइड कर दीजिए, x का सारा टर्म एक साइड कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। u बाई v पे ब्रेक कर लो, v इंटू डी यू प्लस माइनस साइन u इंटू डी वी डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर देना है इसको, 4ax माइनस 2x स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4ax माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस x ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कर देना है। 2x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एक x स्क्वायर यहाँ है तो घटा दो, जोड़ोगे दोनों को तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस में है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव बचेगा, 4ax माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस x का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट होता है, स्लोप जब निकालना होता है तो स्लोप एट दिस पॉइंट निकालते हैं। तो जहां जहां x है उसका वैल्यू a डाल दीजिए। यहाँ x था 4a इंटू a 4a स्क्वायर, x की जगह a मैम रखो। गिवन कर्व में पैराबोला का लिए हैं। हाँ, जो गिवन कर्व है वो पैराबोला का दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, देखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट ऑफ द पैराबोला। जो कर्व है वो ये है ना? ये पता कैसे चलेगा मैम कि ये इसका वैल्यू होगा, ये फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ऐसा ही रहता है पैराबोला का। ये y x एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे बना हुआ पैराबोला है, ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना था। ऐसे ओके मैम। आपको नहीं है क्या कर्व है, कर्व हमें जो भी मिले हमें निकालना तो है dy बाई डी एक्स।
तो y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो, जो भी हो कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, क्योंकि dy बाई dx निकालने में आपके लिए आसान हो जाएगा ना, अगर y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो। y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन, यस मैम। तो dy बाई dx के टर्म में निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए कर लेते हैं। कर्व कोई भी हो, हमें तो सॉल्व करना है ना, अल्टीमेटली टेंजेंट निकालना है। कोई भी कर्व दिया हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कोई भी हो, dy बाई dx निकालना है। और dy बाई dx जिस पॉइंट पे बोल रहा है, उसमें पॉइंट पे निकालने का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू है a, तो a आपको पता है ना, दिस इज x, दिस इज y, तो x का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। जो रिजल्ट आया दैट इज द स्लोप। अब इसी को इक्वेशन में पुट कर दिया है। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। y माइनस y1 सबसे शुरू में डेफिनेशन में ही पढ़े थे, dy बाई dx एट दिस पॉइंट x माइनस x1। सो अब देखो, इसके हिसाब से देखो, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, यही पॉइंट है ना, क्योंकि पॉइंट मेंशन्ड है। तो x1 की जगह a रखेंगे, y1 की जगह भी a रखेंगे। तो y1 की जगह a रख दिया, x1 की जगह a रख दिया, dy बाई dx अभी 3 आया था, वो रख दिया, सारा वैल्यूज रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन आ रहा है उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखोगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्म वही है, बस -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है dy बाई dx। तो ये भी डेफिनेशन में पढ़े थे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx एट दिस पॉइंट x माइनस x1। तो यहाँ x1 की जगह a और y1 की जगह भी a रख दिया। dy बाई dx अभी निकाले थे 3 -1 बाई 3, ये भी सॉल्व कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, जो आ गया दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। अब कोई भी कर्व दिया हो सकता है इसी तरह का, जो आपको सॉल्व करना है। मान लो सेम ही पैटर्न का इक्वेशन दे रहे हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2b माइनस x दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका टेंजेंट निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस एट पॉइंट। पॉइंट जो है वो है आपका b। करके देखिए तो बनता है। ठीक है, ट्राई करिए तो। सेम पैटर्न है, y 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करके एक एक स्टेप करके देखो, जो फॉर्म बना है जिस फॉर्म पे, सेम उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है।
सॉल्व हो रहा है? बताइए। यस मैम। मैंने सेम पैटर्न दिया है, करके देखो। रवि रंजन कुमार का रोल नंबर आईडी कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आपका नेम ही आता है। एंड दीपांकर, मेंशन क्यों नहीं किया है आपने रोल नंबर एंड आईडी? रीनेम करने के लिए ऑप्शन नहीं है मैम। अभी ना नहीं आ रहा है रीनेम का ऑप्शन, ऐसे तो होता है ना, आप पहले ही एंटर करो विद नेम एंड आईडी, रोल नंबर एंड आईडी नेम। बोलो क्या है रोल नंबर? 30 मैम, 444 में। एंड आईडी? आईडी मैम 6220। ओके। रवि रंजन आप बोलिए। रोल नंबर? रवि रंजन बोल रहा था मैम। 30 मैम। रवि रंजन का था वो, मैंने दीपांकर, और दीपांकर से पूछ रहे थे वो क्या कर रहे थे। दीपांकर का रोल नंबर कितना है? नाम ले रहा हूँ। दीपांकर का रोल नंबर कितना है? अच्छा रवि रंजन आप बोलो। 30 मैम। सॉल्व हो गया? यस मैम। क्या रिजल्ट आ रहा है? इक्वेशन क्या आ रहा है? नॉर्मल का आ रहा है 4y प्लस एक्स माइनस 5b इक्वल टू 0। 4y और टेंजेंट का है 4x माइनस 4y प्लस एक्स माइनस 5b इक्वल टू 0। नॉर्मल का। यस मैम। दिस इज इक्वल टू 0। और टेंजेंट का, हाँ ठीक है, और टेंजेंट का है 4x माइनस बाई 4x माइनस वाई माइनस 3b। माइनस 3b। हाँ चलो और किसी से बना है? किसी ने सॉल्व किया है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना अगर सिंपल कर्व ऐसा मिल जाए तो। यस मैम। चलो ठीक। बाकी किसी का सॉल्व नहीं हुआ? रोल नंबर 36। यस मैम। सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम कर रहे हैं।
What about roll number 12? Roll number 7. Anubhav Apur. ठीक है, आप लोग एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर से बीच में ये हो जाएगा। फिर हम लोग आगे इसका और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं।